नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 15 प्रायिकता। आपको पता है प्रायिकता एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको छोटे टॉपिक में 4 या 5 नंबर का ये टॉपिक है। इसमें आपको 5 में से 5 नंबर या 4 में से 4 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हो। तो देखो, प्रायिकता प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने से। प्रायिकता का मेन सूत्र है पी ई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई घटना घटित हो रही है, मान लो हम एक सिक्का लेते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, एक होता है चित्त और एक होता है पट। ये दो पहलू होते हैं। तो एक सिक्के को हम जब उछालते हैं तो एक बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब टोटल परिणाम सिक्के के कितने हो गए? दो हो गए। अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो हेड एक बार आ सकता है या टेल एक बार आ सकता है, तो दोनों एक एक बार आएगा। तो इसमें देखो, अगर हमें पीई हेड आने की प्रायिकता पूछे, हेड आने की प्रायिकता पूछे तो देखो, हेड कितनी बार, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड एक बार आएगा। और कुल परिणाम मतलब सिक्के को उछालने पर हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? वो हो गए दो। तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार अगर टेल की पूछे तो पीई बराबर टेल भी एक बार आ सकता है, तो 1/2। अतः हम कह सकते हैं प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या पूछे, या तो सिक्का लो या पासा या कुछ भी ऐसी संख्या, कुछ ऐसे नियम दे रखे होंगे। अब उसमें बताना होगा हमें कि ये कैसे है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसमें ताश के पत्ते भी दे रखे होंगे, ताश के पत्ते, तो उसमें से आपको अलग अलग पूछेगा कि लाल रंग की प्रायिकता क्या है, काले रंग की प्रायिकता क्या है, हुक्म आने की प्रायिकता क्या है, अलग अलग। तो देखो, हमारे पास प्रायिकता का मेन सूत्र ये है कि पीई अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो, ये हमने हेड और टेल के बारे में देखा। किसी घटना की कुल प्रायिकता, किसी घटना की कुल प्रायिकता हमेशा एक होगी। किसी घटना की कुल प्रायिकता हमेशा एक होगी। अब देखो, इसमें भी दो प्रकार के, एक तो घटना घटित होने की प्रायिकता, जिसको हम लिखते हैं पीई। दूसरा, घटना घटित न होने की प्रायिकता, उसको लिखते हैं हम पीई बार। बार का मतलब है घटना घटित न होने की प्रायिकता। तो देखो, अब इसका मान पीई बार घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसका मान होगा 1 माइनस पीई। देखो, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान होगा वो 1 में से घटना घटित होने की प्रायिकता को घटाएंगे, तब हमें घटना घटित न होने की प्रायिकता का मान प्राप्त होगा। अब देखो, हम अब आगे देखते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, या सिक्के को 1 बार या 2 बार उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। सिक्के को 1 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो देखो, एक सिक्के को जब हम 1 बार उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या आएगा टेल, हेड या टेल। एक सिक्के को या दो सिक्कों को 2 बार उछालने पर
देखो 2 बार उछालेंगे 2 सिक्कों को, तो देखो क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो देखो या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या दोनों सिक्कों में एक में हेड एक में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या दोनों में टेल। हम अगर एक सिक्के को या तो 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो हमें कुल परिणाम 4 प्राप्त होंगे। उनमें या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या एक में हेड एक में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड और दोनों में टेल। ये टोटल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कब? जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो प्राप्त परिणाम इसमें कुल परिणाम 8 प्राप्त होंगे। देखो कैसे, या तो तीनों सिक्कों में हेड आएगा, या 2 में हेड एक में टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। अब देखो हमने तीनों हेड ले लिए, 2 हेड वाले ये हो गए। अब 2 टेल, टी टी एच टी एच टी, या एच टी टी, और तीसरा तीनों में टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो हमें कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 8। अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो हमें कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 4। यदि एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 2। अब देखो अब यहाँ सूत्र बन रहा है। तो देखो अगर उछालने की प्रायिकता है तो 2 की घात n। देखो हमने एक बार उछाला तो n है वो कितनी बार उछाला, तो 2 की घात 1। अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो दो परिणाम प्राप्त होते हैं। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 की घात 2, n का मान हो गया 2। क्यों? अब की बार 2 सिक्कों को या दो बार उछाला जाता है तो 2 की घात 2 होता है 4। तीसरा 2 की घात 3। देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 की घात 3 क्या होता है, 2 का क्यूब 8। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 2 बार उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे, और 3 बार उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे। ये आप ध्यान रखना कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर सिर्फ हेड टेल आएगा, एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ये हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम प्राप्त है 8 परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम पासे के बारे में कुछ अब देखो पासे को उछालने, देखो हमें पता है एक पासे में 6 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। पासा आपने लूडो खेला होगा, लूडो में जो पासा आता है वही है जिस पर 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित होते हैं। ये एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम हो गए 6। अब पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, हमने पीछे सूत्र लिखा था कि 2 की घात n होता है, तो यहाँ पासे में कितने अंक होते हैं 6। तो 6 कितने बार उछाला, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36। तब एक पासे को एक बार उछालने पर तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उसी पासे को 2 बार उछालने पर हमें 36 परिणाम प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से देख लो। पहला 1 1 1 2 1 6, 2 1, पहले पासे में 2 दूसरे में 1, दोनों में 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी प्रकार 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक पासे को एक बार उचालने पर तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन उसी पासे को 2 बार उचालने पर हमें 36 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे पहले पासे में एक, दूसरे में एक, पहले में एक, दूसरे में 2, इसी प्रकार दूसरे में पहले में 2, दूसरे में एक, पहले में 2, दूसरे में 2, इसी प्रकार यहाँ पहले में 3, दूसरे में 1, 4 1 और फिर 5 1। इसी प्रकार कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं, तो हम चैप्टर 15.1 के क्वेश्चन नंबर सीधे 9 पे चलते हैं। हमने प्रायिकता के बारे में पूरा जाना है। अब देखो, हमारे पास लाल कंचे है 5, सफेद कंचे है 8 और ग्रीन कंचे है 4। आपने कंचे तो खेले होंगे जब छोटे थे। तो देखो, हमारे पास लाल कंचे 5, सफेद कंचे 8, ग्रीन कंचे 4। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखो, ये एक थैला है, इसमें ये रेड वाले 5 है, व्हाइट वाले 8 है और ग्रीन वाले 4 है। तो अब हमें इस थैले में से कुछ कंचे निकालने। तो देखो, इस थैले में कुल कंचे कितने हो गए? अब कुल कंचे थैले में देखो, कुल कंचे कितने हो गए? ये 5, ये 8, 8 5 13 और 4 17। तो अब हमारे पास इस थैले में कुल कंचे हैं 17। अब पहला क्वेश्चन है कि आप एक कंचा उसमें इस थैले में से आप एक हाथ डाल के एक कंचा निकाले हो, तो वो बोल रहा है कि उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो, नीचे क्या आता है? कुल परिणाम। कुल कितने हैं हमारे पास? 17 और अनुकूल परिणाम। अब देखो, हमें क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है? देखो, ऊपर कौन से रंग के कंचे निकालने? लाल। तो हमारे पास लाल रंग के कंचे कितने हैं? 5 और कुल कंचे कितने हैं? 17। तो ऊपर अनुकूल परिणाम 5। उन 5 लाल रंग के कंचों में से ये लाल रंग का कंचा बाहर आएगा, वो बाहर आएगा और टोटल कंचे कितने हैं? 17। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/17। अब कंचा सफेद हो तो देखो, नीचे क्या आएगा? कुल कंचे 17 और सफेद कंचे कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि सफेद कंचा निकलेगा इन सफेद कंचों में से, ना कि ग्रीन और रेड में से। अब यहां देखो, ध्यान रखने योग्य बात क्या बोल रहा है? हरा नहीं है। नहीं है मतलब कि टोटल कंचे का है हमारे पास 17, हरा नहीं है। तो जो हरे कंचे हैं उनको बाहर निकाल दो। हरा नहीं है मतलब जो हरे कंचे हैं उनको बाहर निकाल दो। अब हमारे पास इस थैले में कितने कंचे बचे? रेड और व्हाइट। तो टोटल कंचे थे 17। अब देखो, हमारे पास हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 8 5 13, 13/17। यहाँ ध्यान रखना है कि जिसका बोल रहा है वो नहीं है, उसको बाहर निकालो, उसको काट दो। तो 4 कंचे गए, ग्रीन आना नहीं है, फिर रेड और व्हाइट बचा, व्हाइट दोनों का योग 13 13 और कुल प्रायिकता हो जाएगी 17। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास ये एक थैला है जिसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है 50, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है 20, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है 10। तो हमारे पास अब कुल कितने सिक्के हो गए? 100, 150, 170 और 100। तो हमारे पास इस थैले में कुल 180 सिक्के हैं। तो वो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 पैसे का होगा। मान लो आप उसमें से हाथ डाल के एक सिक्का बाहर निकाल लो, तो वो होना चाहिए 50 पैसे का। किसका? 50 पैसे का। और 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास? 100। तो देखो, टोटल सिक्के कितने हैं? तो नीचे आएगी कुल प्रायिकता 180 कुल परिणाम, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो ऊपर आएगा 100। अब देखो, 5 रुपए का नहीं मतलब कि 5 रुपए वाले को छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर दो। तो टोटल सिक्के 180। 5 रुपए का नहीं मतलब 5 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 10। तो पीछे कितने बचे? 170। देखो, 0 से 0 कैंसल, यहाँ 17/18 प्रायिकता होगी। और यहाँ काटो तो देखो, 0 से 0 5, 2 से काटो 5 और यहाँ 9। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/9। अब हम आपका एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है ताश के पत्तों का, वो देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है।
इसमें दे रखा है एक ताश की गड्डी। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं। तो देख लो कि एक ताश की गड्डी है। कुछ लोगों ने इस खेल को खेला भी होगा, कुछ ऑनलाइन भी खेलते हैं, कुछ ऑफलाइन भी खेलते हैं। तो देखो, ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं टोटल 52, जिसमें दो कलर होते हैं। दो कलर होते हैं, एक लाल रंग और दूसरा होता है काला। अब ये लाल रंग भी दो भागों में बटा होता है और ये काला रंग भी दो भागों में बटा होता है। तो इस प्रकार टोटल होते हैं हमारे पास 52 पत्ते और प्रत्येक कलर लाल रंग के पत्ते होंगे 26 और काले रंग के पत्ते भी होंगे 26, 26 और 28 52। अब ये लाल रंग के पत्ते दो भागों में बटे होंगे 13 और 13 में, ये भी 13 और 13 में। तो देखो, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। अब पहला क्वेश्चन कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया जो लाल रंग का बादशाह हो। तो देखो क्या है कि हमारे पास लाल रंग के बाद से टोटल 26 पत्ते हैं, इसमें से 13 ईंट और 13 लाल रंग के। तो दोनों में लाल कलर है, लेकिन ये 13 चौखट और 13 लाल पान वाला। तो इसमें भी बादशाह होगा एक और एक इसमें भी। तो टोटल लाल रंग के बाद से होंगे 2 और कुल पत्ते हैं हमारे पास 52, उसी गड्डी में से निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 26 दूना 52। तो देखो, इसकी प्रायिकता लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/26। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो, एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52, प्रत्येक कलर का 3 पत्ते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। प्रत्येक कलर के 3 पत्ते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। तो देखो, प्रत्येक कलर के 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तो हमारे पास 4 है, 4 कलर में 3, 4 3 12, 12 कलर 12 पत्ते होंगे जो फेस वाले होंगे और टोटल पत्ते हैं हमारे पास 52। 4 से घाटो, 4 3 12, 13 चौक 52, 3/13। अब देखो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हमारे पास लाल रंग के पत्ते तो है 26, उसमें तस्वीर वाले पत्ते हैं 6 और टोटल पत्ते 52। तो 6/52 मतलब हो गए 2 से काटो 3 द्वार, यहां 2 से काटो 26 द्वार, 3/26। पान का गुलाम, हमारे पास पान का गुलाम कितने होते हैं? देखो, हमारे पास पान का गुलाम होता है 1 और टोटल पत्ते हैं 52। पान का गुलाम मतलब पान का गुलाम है, उसका 1 पत्ता होता है और टोटल पत्ते होते हैं हमारे पास 52। हुकुम का पत्ता, हम एक ताश की गड्डी में हुकुम काले रंग को मानते हैं और काली के पत्ते होते हैं 13 पत्ते हो गए। तो हुकुम का पत्ता हो गया 13/52 मतलब 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। एक ईंट की बेगम, चौखट की बेगम होती है 1, टोटल पत्ते हैं हमारे पास 52, 1/52। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको प्रायिकता एक ही क्लास में समझाने की पूरी कोशिश की है और इस प्रायिकता से आप आपके 10th क्लास में 5 या 6 नंबर पक्के कर सकते हो एक ही क्लास में, मात्र 20 मिनट की क्लास।